वचन खोलेंगे हम पुराना नियम यिर्मयाह 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5 से लेके 7 वचन तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, एक बार फिर पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हाँ, आगे। और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, वह वचन निर्जल देश के उद्यमय पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न दिखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लक्षणाई भूमि पर बसेगा। बस 5 वचन में कहा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। तो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो कौन है? श्रापित है। हम इन दिनों तो बहुत सारी बातों में देखते हैं सबका ध्यान मनुष्य की ओर है, तो सब वचन के अनुसार श्रापित है। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। जिसका भी ध्यान मनुष्य की ओर है, जिसका भरोसा मनुष्य की ओर है, वह श्रापित है। क्यों श्रापित है? हाँ, वो तो है, मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं, पर हम क्यों श्रापित हैं? अगर मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो क्यों श्रापित हैं? क्योंकि मनुष्य धोखा देता है। वो कुछ समय आपके साथ अच्छा चलेंगे, पर एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपना मुंह फेर लेते हैं और वो धोखा देते हैं। इसीलिए वचन के अनुसार कहा गया है, जो लोग मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वो श्रापित हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 6वां वचन। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया। निर्जल देश, जहां हमेशा सूखा होता है, जैसे कि रेगिस्तान, जहां बारिश बहुत कम आती है, ऐसी जगहों को निर्जल देश बोला जाता है। बंजर जगह, जहां पर आप कुछ बोओगे पर वो फलेगा नहीं, वो सूख जाएगा, वो बीज वहीं मर जाएगा। सूखी जगह, आप कितने भी अच्छे पेड़ को वहां पर बोने की कोशिश करो, बंजर भूमि उस अच्छे पेड़ को भी सुखा देगी। हालेलुया। तो क्या सूखा हुआ पेड़ आपकी भलाई करेगा? कभी नहीं करेगा। उसी तरह जब हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर मनुष्यों की ओर होता है तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे सूखता जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं, और मनुष्य हमेशा धोखा देता है। मनुष्य आपका अपमान करेगा, मनुष्य आपको नीचा दिखाएगा, मनुष्य आपको कभी ऊंचा उठने नहीं देगा। हर समय वो अपनी बढ़ाई करेगा और आपको नीचा करेगा। मनुष्य के अंदर हमेशा घमंड,
अहंकार वाली बातें। क्यों? क्योंकि वो श्रापित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान मनुष्यों पर है। और ऐसे लोगों को हम संसारिक लोग बोलते हैं, संसारिक मनुष्य। आजकल बहुत सारे विश्वासी भी इसी कैटेगरी में आ गए हैं, जो प्रभु प्रभु करते हैं पर प्रभु से ज्यादा मनुष्यों की ओर ताकते हैं कि मैंने तो प्रार्थना की है, जब प्रभु जवाब देगा देगा। पहले ये मेरी बहन मेरी मदद कर दे, ये मेरा भाई मेरी मदद कर दे। आपको मदद मांगनी है, आप प्रार्थना के द्वारा उससे मदद मांगो कि मेरे लिए इस चीज के लिए प्रार्थना कर कि मैं उन चीजों से छुड़ाया जाऊं, या उन चीजों का उत्तर मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। मगर आप अगर अपनी लालसाओं के लिए मनुष्य की ओर ताक रहे हो तो आप श्रापित जीवन जी रहे हो। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। और हमारी जो भूमि है ना, वो बंजर होती जा रही है। चाहे आप संसार के लोगों को पकड़ो, चाहे विश्वासी लोगों को पकड़ो, जिनका ध्यान, जिनका भरोसा मनुष्य की ओर है, उनकी भूमि बंजर होगी। वहां कोई भी पेड़ फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे 7वां। हाँ, आमीन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। धन्य है वे लोग जो मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और जिन्होंने मनुष्यों पर भरोसा रखा वो कौन थे? श्रापित। और जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा वो कौन है? आशीषित। मेरे साथ बोलेंगे, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। मेरा भरोसा यहोवा पर है, मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं आशीषित हूं। हालेलुया। क्योंकि आप अपनी सोच के अनुसार नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं, आप यहोवा की ओर से कार्य कर रहे हैं। आप यहोवा की मर्जी के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं। आपकी परिस्थिति कैसी भी है, पर आप मनुष्य की ओर नहीं देख रहे, आप यहोवा की ओर देख रहे हैं कि वो ही मेरा रास्ता है। वचन कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। जो मनुष्य यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो हमेशा अपना जीवन हरियाली भरा देखेंगे। हालेलुया। उनके लिए सूखापन नहीं है, उनके लिए हमेशा हरियाली है। किसी समय अगर कहीं अकाल भी आएगा तो वो अकाल हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि वचन में कहा है कि तब भी मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी, और उस समय भी वो हमें हरा भरा रखेगा, भरपूरी से परिपूर्ण रखेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? यहोवा पर है। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी सूखापन नहीं आएगा। आमीन। अपने आप को बोलो, मैं कभी सूखापन नहीं
नहीं देखूंगी, मैं कभी सूखापन नहीं देखूंगी, मैं हमेशा परमेश्वर की भरपूरी में रहूंगी, क्योंकि मैं आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और वो हमेशा आशीषित होते हैं। आमेन। हमें हर परिस्थिति में यहोवा के पीछे भागना है। लोगों के पीछे जाओगे तो अपमान मिलेगा, धोखा मिलेगा, धिक्कार भी मिलेगा, ताने भी मिलेंगे। पर आप यहोवा के पीछे भागेंगे तो आपको जो लोग नीचे कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, परमेश्वर हमें सिर ठहराता है, परमेश्वर हमें उकाब की नाई उड़ाता है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हर परिस्थिति में यहोवा की ओर भाग रहे हैं। हमें परमेश्वर ने बहुत सिंपल चीजें दी है करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी परिस्थिति गड़बड़ हो रही है, हमारे पास 3 चीजें हैं: प्रार्थना, वचन और सही संगति। हालेलुया। और इसके द्वारा मसीह जीवन फलवंत है। आमेन। जिस तरह 8वें वचन में लिखा कि एक वृक्ष को धूप, पानी और खाद की जरूरत होती है, तभी वो फलवंत रहता है, उसी तरह हमारे मसीह जीवन को प्रार्थना, वचन और सही संगति की जरूरत होती है, तब हमारा जीवन आशीषित होता है। हालेलुया। अगर आपको अपने जीवन को फलदायी, फलवंत जीवन बनाना है, आशीषित जीवन बनाना है, तो ये 3 चीजें कभी भी अपने से दूर मत होने देना, क्योंकि यही 3 चीजें आपको परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाएगी और आपका ध्यान कभी भी परमेश्वर से भटकेगा नहीं। हालेलुया। और वही 3 चीजें आपको परमेश्वर में मजबूत बनाती है। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, पर वचन आपको दृढ़ करता है, वचन आपको मजबूत करता है और वो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब हमने मनुष्य पर भरोसा किया, हमेशा धोखा खाया है। मैंने खाया है, मैंने खाया है। जब मैंने मनुष्यों पर भरोसा रखा है और हमेशा गिरे हैं, और बहुत बार वो धोखा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग खुलता नहीं है तब तक। अगर आपको कोई अनुभवी व्यक्ति समझाएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। हम उनकी बातों को हल्का ले लेते हैं और हम क्या करते हैं? हम अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। अरे तो क्या हुआ, 1-2 बार हेल्प कर दी तो क्या हुआ? पर वो 1-2 बार बहुत भारी नुकसान को लेकर आता है। बहुत बार अनुभवी व्यक्तियों का सुन लेंगे तो बच जाएंगे, बड़े नुकसान से बच जाएंगे, पर हम उस समय अपने घमंड में, अपने अहंकार में भरे रहते हैं और हम अनुभवी व्यक्तियों की नहीं सुनते और धोखा खाकर नुकसान पाते हैं। हालेलुया। तो बहुत बार धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके साथ बीतेगी नहीं, आपकी ये समझ खुलेगी नहीं, और जब समझ खुलेगी तो वो मनुष्य पर भरोसा आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपका फिर एक ही लक्ष्य होगा कि मेरा भरोसा मेरे यहोवा पर है। हालेलुया। और जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो आप आशीषित हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हमारी संगति, सही संगति,
संगति आपको बहुत मिलेगी, पर सही संगति, प्रार्थना और वचन, उसमें हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें बराबर गाइड करता है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ बात कर, इस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप कर, हाँ कि हाँ, ना कि ना, बस। जहां ज्यादा रिलेशन वहां गड़बड़ी। हालेलुया। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहती, वचन कहता है। अगर हमें फलवंत जीवन जीना है, हर वर्ष में हरियाली चाहिए, चाहे सूखा भी क्यों ना आए। अगर आपको हरियाली जीवन चाहिए तो परमेश्वर के साथ अपनी संगति को मजबूत करो, आशीषित जीवन जियो। मैं विश्वास करती हूं कि यहां पर बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका ध्यान मनुष्य की ओर है। उनका भरोसा यहोवा की ओर है। हालेलुया। और मेरा एबेनेजर का परिवार आशीषित है, क्योंकि सब यहोवा पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। हम सब आशीषित हैं, हम सब फलवंत हैं, हम सब भरपूरी में भरे हुए हैं, आनंद की भरपूरी। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हरियाली को और उंडेलेगा। आमेन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे।